ओम नमः शिवाय मेरे आध्यात्मिक मित्रों। तो क्या हाल है आप लोगों का ये 2026 के पहले महीने में, यानी 111 के मंथ में। बहुत सारी चीज़ों का सामना आप लोग कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी होंगी आप लोगों के सामने। जैसा कि सबको पता है कि ये शनि मीन राशि में है। शनि के मीन राशि होने का मतलब क्या है? मतलब वो जल तत्व की के अंदर है, और वो भी अंदर में है, मीन राशि में। मतलब मत्स्य उनका जो उनकी जो राशि है वो मत्स्य है। मत्स्य कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो जल के अंदर तक जाकर, यानी गहरे तक जाकर, अंदर नीचे तक जाकर शनि जो है उस सारे कर्मों का हिसाब को ऊपर ले आएंगे, और सारे कर्म के हिसाब कंप्लीट होने हैं। तो शनि है जल तत्व की राशि मीन में। गुरु वक्री हैं जो ज्ञान देंगे, और सूर्य का साल तो है ही। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर सरफेस पे आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग जान समझ पाएंगे कि कौन से कार्य से, कौन से कर्म से, कौन सा उसके उसके फल स्वरूप, उसके रिएक्शन स्वरूप कौन सा फल, कैसा फल सामने आता है। ये सारी चीज़ों से आप लोग अवगत हो रहे होंगे, और बहुत सारे आध्यात्मिक जो मित्र हैं उन्हें ये पता चल रहा होगा कि जो सत्य जो दिखता है उसके पीछे का जो सत्य होता है, जो ट्रुथ होती है, एग्जैक्ट पॉइंट ट्रुथ, ट्रुथ की पॉइंट जहाँ होती है वो है क्या चीज़। तो जिनके ऊपर भी गाज गिरी हुई है उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को समझना है, अपने कर्मों का हिसाब किताब को क्लियर करना है कि उन्होंने कैसे कर्म किए थे पास्ट लाइफ में। इट मीन्स आपने इसी जन्म में पीछे की ओर जाइए और देखिए, समझिए स्थिरता के साथ कि ऐसे कौन से कर्म थे, ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप ये गदर मची हुई है। राइट। और शांत कोई भी पक्ष नहीं है। आपने जिसके जीवन में गदर मचाने की सोची, जिसका जीवन आपने सोचा कि जीवन या किसी भी काम के स्थान पे या कोई भी कर्म है ऐसा कि मैं जीत जाऊंगा, निकल जाऊंगा यहाँ से, खुश हो रहे थे, और उसी खुशी में अहंकार ने आपको घेर रखा था। शनि क्या है? न्याय के देवता हैं दोस्तों। शनि हमेशा न्याय करते हैं। न्याय ऐसे करते हैं कि जो आपको जो जो साइड, डार्क साइड आपको समझ में नहीं आती है, जो जिसको आप इस दुनियादारी का एक पार्ट मानते हैं, एक हिस्सा मानते हैं, उन चीज़ों पे आपकी फोकस को लाते हैं, उन चीज़ों पे फोकस्ड करते हैं आपको कि देखो तुमने ऐसे ऐसे डिसीजन लिया, ऐसे ऐसे कर्म किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो फल आपके सामने आ रहा है वो उसके परिणाम स्वरूप है। चाहो तो तुम सरेंडर कर दो, ईश्वर के शरणार्थी हो जाओ, और चाहे तो तिक्रम लगाते रहो। अब के समय में, अभी जो ये 2026 है, किसी की तिक्रम नहीं चलने वाली है। सारी हिडन ट्रुथ जो है वो सामने सबके रिवील होंगे, चाहे वो परिवार परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे समाज परिप्रेक्ष्य में हो, किसी के पर्सनल लाइफ के परिप्रेक्ष्य में हो, या सरकार के परिप्रेक्ष्य में हो। सारी चीज़ें ट्रुथ रिवील होंगी, क्योंकि राहु जो है ना दोस्तों, राहु भी सक्रिय है। ये राहु और गुरु, ये दोनों वक्री हैं। तो इनका जो मूलतः स्वभाव है कि हर सरकार की जीत होगी, यानी जो सत्ता में है, जो जो लोग सत्ते में हैं, उनसे टकराने की सोचना मत। जीत जीत आखिरकार जो सत्ता में है, जो राजा है, जो सूर्य है, उनकी जीत होने वाली है। टकराने से पहले अपने आप को निहारना चाहिए, अपने आप के
जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में झाँकना, झाँक कर देखना, थमना, थोड़ा सोचना, संवेदनशील होना, ग्रहणशील होना। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों से बच जाएँगे, अभी भी बच जाएँगे। जितने भी जो लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी भी उटपटांग काम को करके या किसी भी सत्य, जहाँ सत्य को ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, जहाँ आत्मिक सरेंडर कर देना चाहिए, वहाँ पे अड़े रहने का परिणाम ये है कि वैसे कोई भी तत्व, वैसे कोई भी उम, वैसे कोई भी मनुष्य, वैसे कोई भी स्थान, चीज़ वो काम नहीं करेंगी। ये 2026 है, सूर्य का साल है और जनवरी का पहला महीना है, जनवरी है। इस साल का पहला महीना जनवरी है। गुरु, शनि और सूर्य और राहु अपना कमाल मचाएगा। राहु कमाल ऐसे मचाएगा कि जिस चीज़ से आपने पिछले समय में जब राहु वक्री हुए थे, तो जिस चीज़ से लाभ आपने उठाया था, अब उसी चीज़ को सही करेगा, रिवील करके सही करेगा। आपके अंदर आत्मीय चेतना एक जागृत होगी, जो आपके कॉन्शसनेस को और बढ़ाएँगी। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का जो समय है ना दोस्तों, बहुत आत्मचिंतन का समय है। बहुत सारी गुप्त चीज़ें आप लोगों के समक्ष अपने अंदर, जो साधक हैं, उनके अपने अंदर की बहुत सारी हिडन इंटेलिजेंसी जो होती है, वो उन्हें समझ में आएँगी कि ये आखिर इंटेलिजेंसी होती क्या है, क्या चीज़ है। जो पढ़ाई जाती है, जो पढ़ी जाती है, जो सुनी जाती है, जो टीवी में, यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, वो ट्रुथ नहीं होता। ट्रुथ इसके बियॉन्ड है। तो ये सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, और जो भी हो रही हैं, जो भी होंगी, आप सभी के लाइफ में, चाहे आपने चोट खाई हो या आपने चोट दी हो, सभी के लाइफ में बहुत स्मूथली तरीके से आपको ले जाएंगी। जब मैं कहती हूँ कि स्मूथली तरीके से ले जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हर्डल नहीं आएंगे आपके लाइफ में। हर्डल आएंगे, एक्सेप्ट करना होगा, सरेंडर करना ही होगा। गुरु अपने ज्ञान को दे कर ही जाएंगे। गुरु जो हैं, वक्री हैं, वो अपने ज्ञान की, अपने सत्य के ज्ञान की सत्यता को आपको बतला कर ही जाएंगे, पूरे ह्यूमैनिटी को देकर जाएंगे। तो बहुत उथल पुथल भी होने वाली हैं, जो कि जब ये अर्थ, ये जो धरती है, वो शिफ्ट होने के क्रम में, बहुत अच्छा समय है ये, जो शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, जो शिफ्ट हो रही है ये धरती सतयुग में, उन सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये सारे आप लोगों के जो मैसिव लाइफ में जो बवाल मचे हुए हैं, वो शिफ्टिंग के दौरान वो हलचल होती हैं, हलचल होंगी। लेकिन आपको क्या करना है कि काम, कूल और एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है, संवेदनशील रहना है, ग्रहणशील रहना है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें और पता चलने वाली हैं, अपने बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में और बाहरी चीज़ों के बारे में। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी की एनलाइटमेंट डायरेक्ट हो रही है। सभी साधकों के लिए ये विशेष मैसेज है कि आप लोगों के बॉडी में भी बहुत सारी हलचल हो रही होंगी। आप लोगों के अंदर जो ऊपर से ठंड है, लेकिन अंदर से गर्मी फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही होगी। प्यास लगती होगी, ठंडा ठंडा खाने का मन करता होगा, और उलट इसके तुरंत आपको ठंडी भी लगती होगी। तो ये सूर्य की उनके फ्लेयर्स है, सोलर फ्लेयर्स है ये दोस्तों। सोलर फ्लेयर्स नहीं, सूर्य की ऊर्जा पड़ती है। ऊर्जा का ये मतलब नहीं कि आपके बदन को जलाती हैं, ऊर्जा का ये मतलब नहीं है कि उनमें से आग निकल रहा है, ताप नहीं। ये ऊर्जा एनलाइटमेंट की है। ये जो ऊर्जा है ना, जो इस ठंड के मौसम में छिपे हुए सूरज के अंदर भी जो आपके बॉडी है, अब पता चल रहा होगा आपके बॉडी में कि कितनी गर्मी भीतर से फील हो रही है रह कर।
तो ये गर्मी क्या है? ये ऊर्जा है, आपके अंदर की ऊर्जा है जो डिटॉक्स कीजिए, रिलीज अपने आप को सरेंडर करके ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति या ज्ञान के प्रति, और या आपने जो भी कर्म किए हैं उसकी माफ़ी के प्रति, माफ़ी के वे में, इस तरह से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 2026 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट साल साधकों के लिए भी है और ह्यूमैनिटी के लिए भी है, मानवता के लिए भी है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस साल को, लेकिन हाँ, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उतावले मत होइएगा। झूठ की माफ़ी आपके अंदर आपको मांगनी है, कर्मों की माफ़ी आपको उन सभी से, ईश्वर के आगे मांगनी है, उन सभी से मांगनी है जिनके जिनके आपने दिल दुखाए हैं। शनि मंदिर में बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत भीड़ होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में जब इस तरह के मैसिव ग्रह की जो दशा पड़ती है, जब धरती के उन कर्मों का जब खाता खुलता है तो बहुत सारे उथल पुथल के साथ साथ मंदिरों में भीड़ भी बढ़ती है। लेकिन एक बात है दोस्तों, मंदिरों में जो भीड़ होती है ना, मंदिर में एक्चुअली मंदिर हम लोग जाते हैं इसलिए कि अपने उस चीज़ को जगा सके, ईश्वर के आगे काम कर सके, उनसे माफ़ी मांग सके, उन्हें प्रसाद अर्पित कर सके। एक्चुअल पूजा आपकी अपने अंतर्मन की होती है, आपके शरीर में, आपके आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो मंदिरों में नहीं, भगवान तो हर जगह, हर शय में, हर एक जीव में, हर पौधे, पशु पक्षी सब में भगवान हैं, ईश्वर हैं। आप दृष्टि दिखेंगे, घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन के हर एक चीज़ आपको कुछ सिखा रही हैं, कुछ समझाना चाह रही हैं, कुछ तो हिडन है जिन्हें समझाना चाह रही हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को पता चलेगा और मुझे लगता है कि अंततः आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी स्पष्ट रूप से, कुछ कुछ स्पष्टता मिलने लगी होंगी। और जैसे जैसे ये महीना जनवरी का आगे बढ़ता चला जाएगा फरवरी तक आता जाएगा, मार्च तक आता जाएगा, तो अवेकनिंग की प्रोसेस बहुत तेज़ी से और ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिजिकल बॉडी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उससे घबराना नहीं है। ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी है, लेकिन ध्यान करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है, पानी पीते रहना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गुनगुना पानी लीजिए और एकाग्रता को बढ़ानी है। अब इस समय में इतना एकाग्र हो जाना है ना कि आलतू फालतू बाहर घूमने जाना, भागना जगह से या परिस्थितियों से भागना, ये सब काम नहीं करना है, ये सब काम बिल्कुल नहीं करनी है। आप तटस्थ हो, अपने ऊपर काम करो, हर चीज़ का सामना जहाँ हो वहीं रह कर करो। और अपने सारे जब आप बैठोगे मेडिटेशन में, ध्यान में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ऐसी चीज़ों की पता लगने वाली हैं आप लोगों को कि आपको समझिए कि एक ईश्वर के द्वारा गिफ्ट के रूप में आप ले सकते हैं कि आपको इनर विजडम इतना ही इरेज होने वाली है, आपके अपने अंदर की, भीतर की इनर विजडम जो होती है वो इतनी इरेज होने वाली है कि आपको हिडन ट्रूथ का पता चलेगा, आपको अंधकार में वो चीज़ें दिखाई देगी। घोर अंधकार रहेगा आपके आसपास में, आपके जीवन में है, और आगे, लेकिन उसी अंधकार के अंदर गर्भ में जाकर, उसकी रूट में जाकर वो रोशनी भी छिपी हुई है आपके लिए। इसीलिए किसी भी तरह के अंधकार से, किसी भी तरह के परेशानियों से बिल्कुल घबराना नहीं है साधकों को। और शांत एकाग्रचित्त, कोई बात नहीं, अभी मौन रहना ज़्यादा उचित है। मौन रहिए, अपने लाइफ के पिछले पैटर्न को का
आकलन कीजिए, पुरानी चीज़ें कभी कभी याद आ रही होंगी बहुत तेज़ी से। पुरानी चीज़ें जो हैं सो वो एक हवा के झोंके की तरह सरफेस पे आकर चली जाती होंगी आपके माइंड से। तो उन हर चीज़ों पे फोकस करना है कि ये अगर ऐसा आया तो क्यों आया, कारण क्या है। तो फिर आपका जो इनर विजडम है, जो परमात्मा है आपके अंदर बैठे हुए, वो आपको जवाब भी देंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपके अंदर ही सब कुछ आपको बतलाने वाले हैं। हाँ, गुरु हैं, कोई अगर गाइड हैं आपके, दैहिक गुरु हैं, तो उनके गाइडेंस में जो होंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, गाइडेंस में है। लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं, उनके लिए जितनी टफ जीवन होंगी ना, जितनी टफ से टफेस्ट जीवन होगी, उतनी ही बड़ी विजडम, गिफ्ट, मनी मिलने वाली हैं उन लोगों को, क्योंकि वो स्वयं उनके अंदर गुरु बैठा उनको गाइड कर रहा होता है, उनको गाइड कर रहा होगा। टाइम टू टाइम कुछ कुछ बातें रहेंगी जो आएंगी, अगर तो मैं आप लोगों को बतलाती जाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास भी जो है सो मैं भी सारी चीज़ों से फेस करती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ों से फेस करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ फिर आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। आप सभी पे परमात्मा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और आप सभी रोशनी की ओर अग्रसर हो सके, विजडम की ओर अग्रसर हो सके, आत्मोत्थान की ओर अग्रसर हो सके। इसी में परम शांति भी है, धन दौलत, यहाँ की जो भौतिक चीज़ें हैं उन सब से ऊपर एक नागमणि जैसी कोई चीज़ है आप लोगों के लिए रखी हुई भगवान ने गिफ्ट के रूप में। वो सब की ओर आप लोग बढ़ते रहें, कदम बढ़ाते रहें। ओम नमः शिवाय।